एचसीएफ आप इस तरह से करते होंगे। ये 36 और 138 है, तो इसको विभाजन आप इस तरह पहले 36 जो बड़ा है उसको अंदर में लिख देते हैं, जो छोटा है उसको बाहर में लिख देते हैं। उसके बाद 36 से दिए तो 3 से काटा तो फिर हो गया 108। 36 को 3 से गुना किए तो 108 हुआ। फिर 138 में से 108 घटाए फिर 30 हुआ। इस तरह से आप करते होंगे। सेम प्रोसेस है, इस तरह से कर लेना है पहले। उसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब हमको करना है तो करेंगे क्या, तो ऐसे कर लेते हैं a बराबर डी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है। तो जो भी बड़ा संख्या होगा, जो भी संख्या जो बड़ा होगा उसको हम a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर 138 मान लेते हैं, बड़ा संख्या ना 138 मान लेते हैं, और b छोटा है तो इसको 36 मान लेते हैं, और b बराबर 36। ये हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पे इसको बैठाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे, लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे, ए माने हैं 138 तो 138 यहाँ पे बैठा देंगे, और बी माने हैं 36 को यहाँ पे बैठा देंगे। क्यों, क्वाड्रेंट मतलब कि भागफल जो होता है, ये देखिए भागफल यहाँ पे 3 आया है, 3 आया भागफल, तो यहाँ पे डाल देंगे 3, और जो आर जो है शेषफल, यहाँ पे शेषफल कितना है 30, तो यहाँ पे 30 डाल देंगे। क्योंकि जानिए, इतना जान लीजिए कि ये और ये गुना करके बराबर ही आना चाहिए, बराबर गुना और जोड़ करके, क्योंकि ये इसके बराबर होना चाहिए। अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ तो आप फिर गलत है। अब फिर ऐसा कर ले, तो अब हमको तो क्वाड्रेंट 30 आया है, मतलब शेषफल 30 आया है, तो कटा नहीं, क्योंकि शेषफल हमको लाना है 0, कभी भी किसी भी हाल में। फिर करेंगे, फिर इस 36 जो है इसको इस साइड लाएंगे, क्योंकि फिर अब बड़ा ये हो गया, ये छोटा हो गया। फिर 36 इस साइड लाए, फिर यहाँ पे दे दिए 30। अब देखिए 30 को कितना एक मरतबा लगाए हैं, तो यहाँ पे दे देंगे 1, अब प्लस 6 डाल देंगे। शेषफल तो 6 ही आता है ना, 30 गुना 1 30 और प्लस 6 मतलब 36। अब फिर जब ये आया, अभी भी शेषफल 6 है, लेकिन हमको शेषफल लाना है 0, तो फिर यहाँ पे लाएंगे क्या 30 और बराबर 36, 6 गुने 5 प्लस 0। देखिए हमारा शेषफल आ गया 0। तो अब हम ये कर सकते हैं कि मतलब 36 और 138 का HCF बराबर 6 आ गया। यहाँ भी देखिए 6 आया है, क्योंकि भाई पहले आप इस तरह से अगर आप लिख लेते हैं तो आपको ऐसे करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप माइंड से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। एक तो पॉइंट है, देख लीजिए, किसी धन पूर्णांक को दिए गए धन पूर्णांक के गुणज में व्यक्त करना है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि कोई भी धन पूर्णांक है, संख्या है, उसको क्या करना है, एक दिए गए धन पूर्णांक के गुणज में व्यक्त करना है। तो हम गुणज में व्यक्त कर लेते हैं, तो पहले मान लेते हैं, माना कि x कोई धन पूर्णांक है। जब हम x का धन पूर्णांक माने हैं तो क्या होगा, x या तो 2 का गुणज होगा, या x में 2 से भाग देने पर, x में 2 से भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। देखिए x, जब भी हम x अगर कोई धन पूर्णांक माने हैं, x अगर धन पूर्णांक माने हैं तो x या तो 2 का गुणज होगा, नहीं तो
x में 2 से भाग देने पर शेषफल एक ही बचेगा, शेषफल 2 नहीं बचेगा। समझ गए? उसके बाद है, तो हम अतः लिख सकते हैं, अतः x बराबर मान लेते हैं 2m 2y मान लेते हैं, या x बराबर 2y प्लस 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके रूप का हो सकता है x बराबर 2y या 2y प्लस 1 के रूप का, 2y या 2y प्लस 1 के रूप का हो सकता है, हो सकता है 2y के रूप का हो सकता है, जहां आपको y हो गया, y बराबर क्या हो गया, y एक पूर्ण संख्या हो गया, y एक पूर्ण संख्या हो गया। तो जब भी हम y एक पूर्ण संख्या माने तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर से हम देंगे क्या, x बराबर जब भी हम 2y लेंगे, 2y लेंगे तो 2y प्लस 0, सेकंड लेंगे तो क्या होगा 2y प्लस 1, थर्ड लेंगे तो क्या होगा 2y प्लस 2 डॉट 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 लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए दोनों 2y प्लस 1 2y प्लस 2 इस सब का क्या होगा, गुणज हो गया। तो ये आपको जो ये 2y प्लस 2 होगा, ये या तो यही होगा और ये हो गया, लेकिन ये नहीं हो गया क्योंकि अगर ट्रू y, क्योंकि y का तो मान तो कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा तभी कुछ होगा। 2 अगर हम शेषफल 1 देते हैं तो y का मान अगर हम क्या लगते हैं 0 लिखते हैं तो शेषफल अगर 0 हो जाता है, तो या तो दो में क्या करना पड़ेगा, तो y का मान अगर कुछ हम रखते हैं तो शेषफल 1 आएगा क्योंकि 2 शेषफल आएगा नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 2y, जहाँ y बराबर क्या सब हो सकता है, y बराबर 1 0, 1, यही आपका गुणज निकल गया। अब जब ये y बराबर हमको ये निकल गया तो आप इसकी मदद से जो भी क्वेश्चन है आप इसकी मदद से क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। तो गुणज जैसे निकल जाता है तो आप जैसे होता है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस पर इसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में प्रूफ करने वाला आएगा जो आप इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये तो एक था हो गया, एक तो साचा, एक तो फॉर्मूला हो गया। अब इसकी मदद से आप अगले क्वेश्चन में आप कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट करके आप क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है तो उसके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बताए थे पिछले जो हम रूल बताया अभी तुरंत उसके आधार पर ये क्वेश्चन है उसको हम प्रूफ करना है। तो क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक क्या पूर्णांक है। तो हम आपको गुणज निकालना बता दिए थे, क्योंकि 2 का गुणज निकालना है तो उसको क्या होगा, या तो r बराबर 0 होगा या 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। आप x की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, आप भी अपने मान सकते हैं x बराबर माना कि y z जो भी मानना है मान सकते हैं अदर। तो यहाँ पे x जब हम माने हैं तो x बराबर 4q प्लस 1 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 4q प्लस ये जो है ये r हो गया, ये आपको रिमाइंडर हो गया। तो 4q प्लस r, जहाँ r बराबर आपको हो सकता है 0 1 2 3 न कि 4 नहीं होगा क्योंकि शेष पर आपको 3 तक होगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर आप मान रखते हैं यदि r बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा 4q प्लस 0, यानी कि एक सम संख्या होगा, एक सम संख्या 4q। फिर हम x बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या होगा 4q प्लस 1 बराबर 4q प्लस 1, यानी कि ये होगा एक विषम संख्या। फिर x बराबर हम जब 2 रखेंगे, r बराबर जब हम 2 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा 4q प्लस 2, यानी कि 4q प्लस 2, यानी कि यह होगा एक सम संख्या। फिर r बराबर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा x बराबर
4q प्लस 3 बराबर 4q प्लस 3, यानी कि एक होगा ये विषम संख्या। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन है ये इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके आधार पर आप जो भी जितना भी क्वेश्चन है आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू।